हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2026 विषय गणित कक्षा 10 को हल करते हैं, जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक 80 अंक का होगा। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को हल कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो निम्न ऑप्शन दे रखा है। अ ऑप्शन है √2, तो यही अपरिमेय संख्या, तो पहला अ ऑप्शन इसका सही है। तो अपरिमेय संख्याएं √2, √3, √5, √7 इस प्रकार की संख्या जिनका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि HCF a, b इंटू एलसीएम a, b बराबर क्या होगा? तो दो संख्याओं का लस इंटू मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यानी a इंटू बी होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका? ब ऑप्शन इसका सही है। तो HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px में px के शून्यंकों की संख्या है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, तो y बराबर px दिया हुआ है, तो ग्राफ जो रेखा है x अक्ष को कितने बिंदु पर छेद कर रही है? तो 1 बिंदु, 2 और 3 बिंदु पर छेद कर रही है। तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? द ऑप्शन इसका सही है। तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यदि ये ग्राफ x बराबर py होता तो y अक्ष को कितने बिंदु पर छेद, वही उसके शून्य संख्या, तो यहाँ 1 बिंदु पर इसका आंसर क्या होता? 1 होता। तो इस क्वेश्चन में y बराबर px दिया हुआ है, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जो ऑप्शन कौन सा सही है? द ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो सरल रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 प्रतिच्छेद करेगी। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, उसके लिए कंडीशन है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। कौन सा ऑप्शन इसका? स ऑप्शन इसका सही है। a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। रेखाएं प्रतिच्छेद हल कौन सा होगा? अद्वितीय हल होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डेश में सार अंतर है। तो सार अंतर डी बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय यानी दूसरे नंबर पर कितना आ रहा है? 5/3 माइनस पहले नंबर पर कितना आ रहा है? 1/3। तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 5 - 1 कितना बचेगा? 4/3। तो कौन सा ऑप्शन इसका? द ऑप्शन इसका सही है। तो सार अंतर डी का मान होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। दूसरे नंबर पर यहाँ 5/3 आया, 5/3 माइनस पहले नंबर पर कितना? 1/3, तो 1/3 सरल किया कितना आ गया? 4/3। तो कौन सा ऑप्शन इसका? द ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र है। तो प्रथम धन पूर्णांक के योग का सूत्र n + 1/2 यानी ऑप्शन सही है। और इसको सरल करना चाहें तो सूत्र लगे, योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। यहाँ n बराबर कितना? n है। अब प्रथम n धन पूर्णांक यानी 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 फिर डैश होता है। तो a बराबर कितना? प्रथम पद यानी 1 है। d बराबर यानी द्वितीय पद यानी 2 - 1 यानी कितना? 1 ही आएगा। इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो Sn = n/2 कोष्टक 2 1 यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस n की जगह n ही रहेगा और d का मान भी कितना है? 1 है। तो n/2 यहाँ सरल करेंगे, 2 प्लस 1 का अंदर गुणा करेंगे n - 1 से n - 1 ही आएगा। तो यह आ गया n/2 और क्वेश्चन में क्या बचेगा? n और 2 - 1 यानी कितना बचा? 1 बचा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन इसका सही है, n + 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 7, आकृति में किस नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है? तो यहाँ दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो यहाँ ये कोण आ रहा 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री है। ये 2 है, ये कितना है? 3 है। ये 4 है, 2 और ये कितना है? 6 है। तो भुजाओं का अनुपात है, जैसे एक तो कोण आ गया कोण A बराबर कोण D, जो कितना है? 50 डिग्री दिया हुआ है। इसी प्रकार भुजा AB बटा इसकी भुजा DE, इसका अनुपात कितना है? 2/3 है। इसी प्रकार दूसरी भुजा AC और इसकी भुजा DF बराबर इस AC भुजा का मान 4 है, इसका मान कितना? 6 है। सरल कर लेंगे तो ये 2/, कितना आ जाएगा? 3। तो एक कोण दो भुजा दोनों समानुपाती है, तो कौन सा नियम लगेगा? AS नियम, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? ब ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है,
बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी है, जो बिंदु दिया 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी है, तो परीक्षा में जाना एक्स अक्ष कहे तो वाई निर्देशांक लिखना और वाई अक्ष कहे तो एक्स निर्देशांक लिखना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब यहाँ एक्स अक्ष से दूरी का तो वाई निर्देशांक कितना आ रहा है 4 है, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 4 इकाई होगी, यानी ब ऑप्शन इसका सही है। और यदि वाई अक्ष पूछता तो इसका मान कितना होता 3 होता, वाई अक्ष के लिए कितना होगा 3 होगा, तो इसके लिए एक्स अक्ष पूछा इसलिए एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी 4 इकाई होगी, यानी ब ऑप्शन इसका सही है। यदि मान ऋणात्मक दे रखा है तो भी मान किसमें लिखना है धनात्मक लिखना है, यानी बिंदु के निर्देशांक यदि ऋणात्मक है तो अभी दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए प्लस में मान लिखना है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी का मान है, कोस सी का मान है, यानी कोस के लिए क्या होता है, अब कोस सी दे रखा है, यानी सी यानी कोण ये आ रहा है, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में कोस सी का मान है, यानी कोण क्या दे रखा है यहाँ सी दिया हुआ है, तो ये और ये कितनी 90 डिग्री है, तो ये जो भुजा है वो क्या होगी आधार होगी, और ये हो जाएगा लंब और ये होगा कर्ण। अब कोस सी, कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, और यहाँ आधार का मान कितना दे रखा है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, 3/5, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका 3/5 ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि कोण ये दिया हो ये 90 डिग्री भुजा हमेशा क्या कहलाती है आधार कहलाती है, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और शेष जो बची भुजा लंब कहलाती है। तो यहाँ कोस सी का मान निकालना, कोस सी बराबर आधार बटाओ कर्ण, और आधार का मान यहाँ कितना है 3 सेमी और कर्ण का मान है 5 सेमी, तो कितना आंसर है 3/5, कौन सा ऑप्शन सही इसका ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई निकालने में माना कि मीनार है ये इस प्रकार। अब क्या दिया हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये मीनार खड़ी है, धरती के बिंदु यानी माना बिंदु ये है के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये जो मीनार का ये पाद बिंदु से ये कितना मीटर दूर है 15 मीटर दूर है, तो ये 15 मीटर है, ये समकोण बनेगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी ये कोण कितने डिग्री दे रखा है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी ये मान निकालना एच ज्ञात करना है, तो ए बी सी मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में अब अपन को एक तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो कौन सा सूत्र लगाएं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर लंब यानी एच ऊंचाई ज्ञात करनी, तो एच आ जाएगा, आधार कितना 15 है तो 15 आ जाएगा, टेन 60 का मान √3 होता है, √3/1 इज इक्वल टू H/15, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो H इज इक्वल टू 15√3 मीटर, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका ब ऑप्शन सही इसका, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 15√3 मीटर मान प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है, वृत्त पर स्थित यानी कोई सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है, इस पर कोई बिंदु जैसे मान लिया यहाँ कोई बिंदु है ए बिंदु है, स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका ऑप्शन इसका सही है। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है एक है, वृत्त पर स्थित है, तो केवल परीक्षा वृत्त के लिए कहा है वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी वो अनंत होती है, और वृत्त के अंदर बिंदु स्थित है तो कितनी होगी 0 होगी, और वृत्त के बाहर बिंदु स्थित है उससे कितनी खींची जा सकती है 2 खींची जा सकती है। तो इस सवाल में वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा संख्या कितनी होगी 1 होगी, जो ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है अपन को PQ की लंबाई निकालनी है, तो एक वृत्त दिया हुआ है, अब यहाँ ये वृत्त का केंद्र है O है, ये कोई बाह्य बिंदु क्या मानना है अपन को, बाह्य बिंदु क्या दिया हुआ है P दिया हुआ, तो यहाँ बाहर कोई बिंदु मान लेते हैं, एक रेखा से Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, यानी Q बिंदु है, ये वृत्त पर कोई बिंदु यहाँ P लिख सकते हैं, तो ये कितना देर का है 12 सेमी दिया हुआ है, Q पर इस प्रकार मिलती है OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई क्या होगी, यानी P को Q से मिला देते हैं, ये क्या इसकी त्रिज्या है, तो ये दूरी निकालनी है अपन को, और त्रिज्या कितनी 5 सेमी, तो OP बराबर कितना 5 सेमी, तो त्रिज्या
इस पर रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी ये कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो कर्ण का मान कितना होगा, 12 सेमी होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये सूत्र लग जाएगा। इसकी जगह कितना मान दे रखा है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ओ पी का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो ये हो जाए 12 और 144 और इसका हो जाएगा 25 को इधर पक्षांतर कर दो -25 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। ये घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 119 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा √119 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, द ऑप्शन इसका सही है। तो पी क्यू की लंबाई कितनी प्राप्त होगी, √119 सेमी। अगला क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ब ऑप्शन सही है। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 भी लिखते हैं, या थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका, ब ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, याद करना है कौन सा सूत्र होगा। ठोस अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये अर्धगोला है इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगला उसका इसलिए ऑप्शन ब इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दो घनों जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 27 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा। तो पहले क्या है, एक घन है, घन का आयतन कितना है 27, तो घन का आयतन बराबर कितना देर का है 27। घन का आयतन का सूत्र भुजा क्यूब बराबर 27। घनमूल लेने पर तो भुजा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 का घनमूल कितना होगा 3 सेमी। तो घन की भुजा कितनी प्राप्त होगी, 3 सेमी। अब उससे 2 को मिलाएंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, एल बराबर 3 + 3 यानी कितनी 6 सेमी हो जाएगी। बी इज इक्वल टू चौड़ाई तो भी रहेगी 3 सेमी और ऊंचाई भी कितनी है, वो 3 सेमी रहेगी। अब घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ तो 6 आ गई, ये 3 ही है और ये भी कितनी 3 है। 9 को 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54। आयतन ज्ञात लिया सेमी क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अ ऑप्शन इसका सही है। 54 सेमी क्यूब, इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, आयतन प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं, 10, 8, 9, 10, 9, 7, 4, 9, 6, 9। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी बहुलक बराबर अधिकतम बार आने वाला प्रेक्षण। तो इसमें अधिकतम 9 आ रहा है, 1, 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 4, यानी अधिकतम बार आने वाला प्रेक्षण कितना है, 9 है। तो बहुलक कितना होगा, 9 होगा, यानी अ ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, माध्य x बार माध्यक m बहुलक z में संबंध है। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। तो 3 इंटू माध्य को क्या मान रखा है, m, तो 3m हो जाएगा। 2 इंटू माध्य क्या है, x बार है, x बार, और बहुलक कितना है, z है, तो z आ जाएगा। तो यहाँ 3m 2x बार बराबर z, कौन सा ऑप्शन सही इसका, ब ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी एम के लिए सत्य कथन है। तो पी ऑप्शन देगा पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1, ये सही है, ऑप्शन इसका सही है। घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन इसका सही है। अब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका पहला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में के दोनों मूल बराबर हो तो k बराबर होगा, k का मान निकालना है। तो सूत्र होता है b² - 4ac बराबर कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ तुलना करें तो a बराबर x² का गुणा कितना आ रहा है, 2, b बराबर x का गुणा कितना है, k, c बराबर अचर पद कितना है, 3 है। और सूत्र b² यानी k का स्क्वायर, 4 सूत्र का a की जगह 2 और c की जगह 3 बराबर 0। तो k² = ये पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ रहा है 24, k² 24 के टुकड़े कर लेते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 24 के टुकड़े आ जाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे तो k ये इसका एक यानी 2 रूट 2 इंटू यानी 6, 2 रूट 6। तो k का मान प्राप्त हो गया 2 रूट 6 प्लस माइनस, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही रिक्त स्थान में आ जाएगा, k की वैल्यू आएगी 2 रूट 6 होगी।
अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 का सारवंतर है। तो सारवंतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 बार और ये कितनी 4 बार, तो ये 1/60। तो इसका सारवंतर कितना प्राप्त हो गया 1/60। अगला क्वेश्चन है सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर है। तो सूत्र होता है सर्व समीकरण 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 दिया था, यहाँ क्या जाएगा स्थान में tan स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो यहाँ स्थान में क्या जाएगा समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपन्यास बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता होती है 1/2। कैसे होगी, एक पासे उछालेंगे तो 6 स्थितियाँ आएगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल परिणाम कितने हो गए 6 हो गए। अब सम संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 2 होती है, एक 4 होती है, एक और 6 होती है, यानी कितनी संख्या आएगी 3। तो 3/6 सल करें 3 कैसे, तो 1/2। तो कौन सा इसमें स्थान में जाए प्रायिकता कितनी होगी 1/2। तो परीक्षा में सम संख्या आने प्रायिकता भी 1/2, विषम संख्या आने प्रायिकता भी 1/2 और अभाज्य संख्या आने के मान भी कितना होगा 1/2।